नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से डिटेल से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट, नेट, टेट, सेट, एमएससी एंट्रांस या केवीएस और एनवीएस जैसे रैपिड टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। और अगर आप बहुत लंबे टाइम से इन वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें देख रहे हैं, इन पर प्यार बरसा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लाइक का बटन दबाएं और उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें जिनके लिए ये वीडियोस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्वेश्चंस ले रही हूँ प्लांट वाटर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव ट्रांसमिशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ओके, सिलेक्टिव ट्रांसमिशन मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल हो सकती है, सेमी परमिएबल हो सकती है, फ्रीली परमिएबल हो सकती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो प्रोसेस है जिसमें सिलेक्टिव ट्रांसमिशन होगा, मतलब सिर्फ कुछ एक चीज़ें जो है वो सिलेक्टेड चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को पास आउट होंगी, उस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कहेंगे। देखो, जहाँ पर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम आया तो बिना किसी कंफ्यूजन के एक ऑप्शन को यहाँ पर टिक मार देना, वो है ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जहाँ पर भी बात होगी सिलेक्टिव ट्रांसमिशन की, वो होगी ऑस्मोसिस। बाकी मैंने आपको कहा फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तीनों का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन्स जैसे प्लांट्स की सेल वॉल में परफोरेशन होती है, ठीक है, बीच बीच में पैसेजेस होते हैं, वो क्या है, फ्रीली परमिएबल है, जहाँ से सारे के सारे आयंस और जो भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह को पास आउट हो सकते हैं, दैट इज फ्रीली परमिएबल। दूसरी जो टर्म है किसी मेम्ब्रेन के लिए वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो यहाँ पर दी गई है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है। सॉल्वेंट अगर यहाँ पर मूव कर रहा है तो मतलब जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर मूवमेंट शो नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का तो पता है ना, एक सॉल्यूशन होता है जैसे वाटर प्लस शुगर, वाटर इज सॉल्वेंट, शुगर इज सॉल्यूट एंड द होल, ये जो होल एक मिक्सचर बना है इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो सॉल्वेंट क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो पैसेज या एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसमिट होता है। ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन और कॉपर फेरोसाइनेट की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। अब आप कहोगे कि जो बायो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो नहीं, जी नहीं, वो सेमी परमिएबल नहीं होती हैं। हमारी बायो मेम्ब्रेन्स जो हैं वो होती हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता क्या है, सिलेक्टिवली, ये कैसे, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट जो है वो तो पास करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट क्या काम कर रहा है, वाटर काम कर रहा है, तो वाटर जो है वो तो उस मेम्ब्रेन से पास होगा ही होगा, लेकिन उस मेम्ब्रेन से
कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो भी पास आउट होते हैं। सिलेक्टिव सॉल्यूट पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल पास नहीं होंगे ऑन द बेसिस ऑफ हम उसे कह सकते हैं चार्ज कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ जो है वो भी वहाँ पे सिलेक्शन होती है। चाहिए या नहीं चाहिए उसके बेस पर सिलेक्शन हो सकती है। वाटर के बीच में सॉल्युबिलिटी है या वो इनसॉल्युबल इन वाटर है उसके बीच में हो सकती है। देयर आर मैनी फैक्टर्स जिनके ऊपर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनकी सिलेक्टिविटी जो है वो कंसीडर की जाती है थ्रू द बायोमेम्ब्रेन्स। सो द बायोमेम्ब्रेन्स दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। आई होप आपको दो तीन चीज़ों के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। व्हाट आर फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो बायोमेम्ब्रेन्स की जब भी बात होती है तो दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अब इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव ट्रांसमिशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हमने बोला सॉल्वेंट ऑनली, तो वो होता है कहाँ पे, ऑस्मोसिस में होता है। बाकी ऑप्शंस भी तो दिए हुए हैं, अब इन ऑप्शंस को देख लेते हैं कि इन ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसेस या लिक्विड्स जो हैं वो मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, गैसेस या लिक्विड। आपने एक कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाई और उसका धुआं या उसकी जो खुशबू है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। एक और 9th क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि हमने पानी में एक ड्रॉप इंक की डाली, या जो नील होता है, उजाला नील है ना, वो एक ड्रॉप पानी में डाली और धीरे धीरे वो पूरे पानी में जो है वो इक्वली फैल गया। तो वो क्या है, डिफ्यूजन है। दैट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस और लिक्विड। अब वो मूवमेंट कैसा हो रहा है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। और इसमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं लगती है, ये सिर्फ अपनी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या करता है, डिफ्यूज करता है, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसमिशन जो है वो होती है, मूवमेंट होती है। दूसरा है यहाँ पर दिया हुआ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अब क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट की बात हमने की, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, तो हम ऑस्मोसिस को वाटर भी ले लेते हैं। फ्रॉम कहाँ, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ये बात समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन तो हम बोल रहे हैं, लेकिन किसकी, यहाँ पर हम सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस वाटर यानी सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सपोज दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ पर हमने प्योर वाटर ले लिया इस तरफ को, और इस तरफ को हमने इसमें क्या ऐड कर ली है, शुगर ऐड कर ली है। तो यहाँ पर आप देखो कि वाटर यानी सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन किस साइड है, इस वाली साइड। हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर जो है वो क्या होगी, मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट की। डन। थर्ड यहाँ पर दिया गया है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, इम्बाइबिशन, कुछ भी बोल लीजिए आप, जैसा आपको ठीक लग रहा है। इसमें क्या होता है, दाग थी, आपने पानी में डाली, पहले बहुत ज़्यादा श्रिंक्ड थी, पानी में डाली और फिर बाद में ये इतनी बड़ी फूल गई, है ना। ये इसमें क्या हुआ, इसने पानी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब मतलब अंदर लिया, एंडोस्मोसिस यहाँ पर हुई। अंदर थे कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स जिनके ऊपर क्या हुई, एब्जॉर्प्शन हुई वाटर मॉलिक्यूल की, और अल्टीमेटली ये क्या है, फूल गई। इम्बिबिशन, यहाँ पे क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इनसाइड। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुई, ये इम्बिबिशन हुई। अब जो वुडन लॉग्स होते हैं सर, जो बरसात में हमारी जो खिड़कियां हैं वो फूल जाती हैं, वो किस चीज़ की वजह से होती हैं, इस इम्बिबिशन की वजह से होती हैं।
ठीक है। सीड्स जो हैं वो रात को आप सोख करने रखते हो, सुबह वो फूल जाते हैं, वो इम्बिबिशन की वजह से होता है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लाज्मोलिसिस दिया गया है। सॉरी, प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या है, एक सेल है उसको आपने शुगर सॉल्यूशन में रख दिया। घर में मीठा अगर आप बनाते हो या अचार बनाते हो तो क्या करते हैं, नींबू काटा या खट्टा जो भी होगा उसको आपने काटा, उसको आपने डिप कर दिया किसमें, शुगर के सॉल्यूशन में, या फिर आपने उसको डिप कर दिया नमक के सॉल्यूशन में। ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप मीठा बना रहे हो, कद्दू का मीठा अगर आप बना रहे हो तो पहले वो इस तरह से फूला हुआ होता है और लास्ट में जब वो मीठा बन जाता है तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है ना, उसमें से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अदरवाइज प्लाज्मोलिसिस में होता क्या है, एक्चुअली एक सेल है, उस सेल को जब आपने, ये इसकी सेल वॉल है, जब आपने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा, यहाँ पर कंसंट्रेशन है किसकी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आपने रखा तो पानी क्या है, अंदर से, इस सेल के अंदर से बाहर की तरफ को मूव करेगा, एग्जॉस्मोसिस होगी, और उस एग्जॉस्मोसिस के होने की वजह से ये सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, सेल वॉल को छोड़ देगा। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। डन। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू एग्जॉस्मोसिस वो प्लाज्मोलिसिस है। तो आई होप ये 3-4 टर्म्स और फ्रीली परमिएबल, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है वो यहाँ इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा आप इसको गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Compared with 1 molar solution of sucrose, the water potential of 1 molar sodium chloride is। ओके, वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होता है वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो। वाटर पोटेंशियल को आप कैसे समझोगे कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोटेंशियल कितना है मूव करने का एक जगह से दूसरी जगह को। ठीक है, अगर वाटर, या हम लोग अपनी बात करते हैं, अगर हम लोग फ्री हों, अकेले हों तो हम रास्ते में ज़्यादा जल्दी चलना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई हमराह हो, है ना, कोई दोस्त हमारे साथ चल रहा हो तो हम गप्पे मारते मारते चलते हैं और हमें टाइम का पता भी नहीं चलता और हम कई बार लेट भी हो जाते हैं। बात समझे। वाटर अगर फ्री है, वाटर अगर प्योर स्टेट में है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा जल्दी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वहीं पे दूसरी तरफ उस वाटर के साथ, यानी कुछ उस सॉल्वेंट के साथ कुछ सॉल्यूट जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है, यानी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम प्योर वाटर का जो पोटेंशियल है उसको मान के चलते हैं कि वो ज़ीरो पोटेंशियल है उसका। तो अगर प्योर वाटर का, जहाँ पे सिर्फ वाटर ही वाटर है, उसका पोटेंशियल ज़ीरो है, तो जहाँ पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है उस वाटर के साथ वहाँ पर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, तो उसका पोटेंशियल हम क्या मानते हैं फिर, नेगेटिव, क्योंकि वो तो उससे कम होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर कंपैरिजन में हमें कहा गया है कि 1 मोलर सॉल्यूशन सुक्रोज है, 2 सॉल्यूशन लिए हैं, 1 मोलर सुक्रोज लिया है, यानी 1 मोल ऑफ सुक्रोज लिया है। आई होप मोल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, 1 मोलर सुक्रोज लिया है और दूसरी जगह 1 मोलर क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है। अब देखो ये सुक्रोज जो है ये तो मॉलिक्यूल्स में इससे ज़्यादा छोटे टुकड़े इसके नहीं हो सकते, तो 1 मोलर विल रिमेन 1 मोलर। ठीक है, 1 मोल अगर यहाँ पे सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 1 मोल ही रहेंगे जब वो किस में होंगे, वाटर में हम इनको डिसॉल्व करेंगे।
लेकिन यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ क्या होता है, सोडियम क्लोराइड टूट जाता है आयन में, तो यहाँ पे 1 मोलर क्या है, सोडियम आयंस हो जाएंगे और 1 मोलर क्लोरीन आयंस हो जाएंगे। यानी अल्टीमेटली यहाँ पर हमें कितने मोल जो पार्टिकल्स हैं वो मिल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड में हमें 2 मोल पार्टिकल्स जो हैं वो मिल रहे हैं, और यहाँ पर सुक्रोज वाले सॉल्यूशन में हमें सिर्फ 1 मोल पार्टिकल्स ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो एट द सेम टाइम अगर हम कंपेयर करें 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज को 1 मोलर सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ, तो अभी आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कि इस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जो वाटर की मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लोअर। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि मोलर सॉल्यूशन जब दिया गया है तो वो कहीं आयनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, आयंस में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पर जो मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Osmosis is the diffusion of a solution of a weaker concentration when both are separated by a semi-permeable membrane. What is the error in this statement? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्मोसिस अगर आपको समझ आई हो तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। देखो ऑस्मोसिस होती क्या है, यस डिफ्यूज़न तो होता है, किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है, या किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। किसमें होता है, जो वीकर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, ये तो ठीक दिया गया है यहाँ पे, है ना। व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी ठीक दिया गया है। चीज़ क्या नहीं लिखी है इन्होंने, एक तो वाटर नहीं लिखा है या सॉल्वेंट नहीं लिखा है। तो आप देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट स्पेसिफाइड, ये तो ठीक है। अब देखते हैं कहीं कोई और स्टेटमेंट तो नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ डीपीडी, तो देखो डीपीडी का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, इसको अगर आप याद रखना चाहें कि डीपीडी क्या होता है तो इसको थ्रस्ट से याद रखना है, प्यास। ठीक है, जिस सेल की जितनी ज़्यादा डीपीडी होती है उतनी ज़्यादा उसकी प्यास होती है, थ्रस्ट उसकी होती है। ओके, तो यहाँ पर डीपीडी से तो कोई रिलेशन नहीं है ऑस्मोसिस का। बिहेवियर ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट स्पेसिफाइड, वो तो स्पेसिफाई कर ही दिया है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने क्या करना है, सिर्फ सेपरेशन ही करनी है। द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन आर नॉट इंडिकेटेड, तो कंसंट्रेशन की बात भी यहाँ पे कर दी गई है कि वीकर कंसंट्रेशन की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट क्या है कि ऑस्मोसिस जब भी वर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वाटर या सॉल्वेंट जो है वो यूज़ होना चाहिए, उस वर्ड का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि उसकी मूवमेंट जो है वो वहाँ पर हो रही है फ्रॉम the solution's weaker concentration to higher concentration through semi-permeable membrane. Okay, next question देखते हैं। If cell A with osmotic pressure 5 and turgor pressure 4 is surrounded by the cells with osmotic pressure 3 and turgor pressure 1, what will be the direction of water movement? Extremely sorry. If cell A with osmotic pressure 5, okay. तो ये जो मैं आपको कह रही थी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ठीक है, वहाँ का फॉर्मूला हमने इसमें अब यहाँ पे लगाना है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। DPD डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो वॉल लगाती है, ये सेल की वॉल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। जब देखो यहाँ पर इसमें पानी भर रहा होगा, इस सेल में पानी भर रहा होगा, तो वो उतना ही पानी भरेगा जितना ये वॉल अलाउ करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये वॉल के साथ पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है वो भर गया है और इसके बाद भी यहाँ पर पानी जो है वो आता रहेगा। तो ये क्या होता है, टर्गर प्रेशर, इसको हम वॉल प्रेशर भी बोलते हैं।
डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, कितना प्यास जो है किसी सेल को लगी है, इतनी सिंपल सी टर्म मैं आपको बता रही हूँ और फॉर्मूला आपको बता दिया। अब इसको लगाते हैं, सेल ए देखते हैं और सेल बी देखते हैं। सेल ए सेल बी आपको बता दिया कि थ्रस्ट कितना है ना, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट OP माइनस TP, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। सेल ए में जो OP है वो है 5 और टर्गर प्रेशर है 4, यानी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। और बी में जो दूसरे सेल्स हैं, बाकी जो भी सराउंडेड सेल्स हैं, वहाँ पर है ऑस्मोटिक प्रेशर 3 और टर्गर प्रेशर है 1, यानी ये हो गया यहाँ पर DPD 2। अब मैंने क्या कहा, DPD इज थ्रस्ट। यहाँ पर ज़्यादा प्यास किसको लगी है, ज़्यादा प्यास लगी है बी को कि ए को, बी को ज़्यादा यहाँ पर प्यास लगी है क्योंकि DPD यहाँ पर बी का ज़्यादा है। तो जिसको ज़्यादा प्यास लगी है उसको पानी देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, A to B या A to सराउंडिंग जो सेल्स हैं उनको क्या होगा, यहाँ पर पानी दिया जाएगा। डायरेक्शन जो वाटर के फ्लो का है वो क्या होगा, फ्रॉम सेल A टू अदर सेल्स। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ज़रूर याद रखना है जहाँ पर भी OP और TP की बात आए। ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर की जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जो है इसको हम काउंट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल इंक्रीजेस इन वॉल्यूम इफ द एक्सटर्नल मीडियम इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या नन। तो इन 3 टर्म्स को पहले समझते हैं कि ये 3 टर्म्स क्या क्या हैं। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है कम, टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से है। ठीक है, ये सेल है, अगर बाहर हाइपोटोनिक यानी लेस कंसंट्रेशन होगी तो पानी क्या है, इस लेस कंसंट्रेशन में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस है ना, सॉल्यूट कम प्रेजेंट है तो पानी तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वाटर जो है वो बाहर से अंदर आएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस बोलते हैं। और एंडोस्मोसिस की वजह से जब पानी अंदर आया तो यहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी। डन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाइपर। ठीक है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी। तो यहाँ पर पानी जो है वो क्या है, सेल के अंदर से बाहर निकलेगा। सेल के अंदर से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, श्रिंकिंग हो जाएगी, सेल श्रिंक कर जाएगा। प्लाज्मोलिसिस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और अगर ये आइसोटोनिक है तो यहाँ पर क्या है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर और बाहर कंसंट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल मूवमेंट होगी, या मैं ये कहूँ कि हमें कोई नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो सेल जैसे का जैसा होगा वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक हाई कंसंट्रेशन, श्रिंकिंग। हाइपोटोनिक लो कंसंट्रेशन, एंडोस्मोसिस, स्वेलिंग। श्रिंकिंग जब यहाँ पर हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सओस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर पोटेंशियल कैन बी डिटरमिन्ड बाय, वाटर पोटेंशियल को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट तो अभी मैंने आपको बताया कि DPD, ये तो थ्रस्ट की बात है। DPT इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। लेकिन ये साई S प्लस साई P क्या है, ये कैपेसिटी। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ गिविंग वाटर।
किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी? जिसका सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, और जिसका सोल्यूट पोटेंशियल और किसी भी सेल की अगर हम बात करें, उसका जो सोल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है, उसको जब हम उसके प्रेशर पोटेंशियल के साथ प्लस करेंगे तो वो हमें बताएगा कि कैपेसिटी ऑफ गिविंग वाटर या जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना है। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी भी बोल सकते हैं, और साई एस प्लस साई पी भी इसको बोल सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ गिविंग वाटर, या इसको वाटर पोटेंशियल बोल लीजिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है इसका नेगेटिव होता है सोल्यूट पोटेंशियल, और टर्गर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है प्रेशर पोटेंशियल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A higher plant cell impregnated with cutin and suberin is placed in water. What would happen after 15 minutes? 15 मिनट के लिए आपने एक हायर प्लांट के सेल को रखा जिसकी जो सेल वॉल है वो हाईली इम्पर्जनेटेड है विद क्यूटीन एंड सुबेरिन। उसको पानी में रख दिया, 15 मिनट के बाद उसमें क्या होगा? ओके, तो क्यूटीन और जो सुबेरिन है ये एक ऐसी लेयर है जो वाटर इम्परमिएबल है, पानी को इधर से उधर जाने नहीं देती हैं। तो जब पानी ही इधर से उधर नहीं जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, तो सेल का साइज इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज भी क्यों होगा? जब वो अंदर ही नहीं जा रहा है तो बाहर कैसे आएगा? नो चेंज इन द सेल स्टेटस, एग्जैक्टली यही होगा, सेल के स्टेटस में कोई चेंज नहीं होगा, सेल वुड बी किल्ड। ये सिर्फ पानी जो है वो डिसाइड नहीं करेगा कि सेल मरेगा या नहीं मरेगा, ठीक है। अदरवाइज तो क्यूटीन और सुबेरिन अगर उन सेल्स में है तो वो ऑलरेडी डेड है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ वाटर के बेस पर उसको कहें कि वाटर हमने पानी में लिया है और उसकी वजह से उस सेल में स्वेलिंग होगी, सेल का साइज बढ़ेगा या घटेगा, तो वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि क्यूटीन और सुबेरिन जो है वो अपने आप में ही इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जो है वो एक किस्म से करते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।